ऑल ऑफ यू कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। आज का ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज आपको प्राइस एक्शन पर भरोसा हो ही जाएगा। ठीक है, आज मैं बहुत ज्यादा जैसे बोलते हैं ना खुश हूं कि यार भाई जो बोला वो हुआ। और देखो, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि यार इस बात के लिए खुश हूं कि प्रिडिक्शन सही हो गई ये वो। इस बात के लिए खुश हूं कि आप कहीं ना कहीं इस बिलीव पे जरूर पहुंचे होगे कि यार हाँ सर, होता है। अगर आप शिद्दत से किसी चीज को चाह लो ना, तो वो चीज आपको जरूर मिलती है। सेम एज मैंने बोला, प्राइस एक्शन को अगर मास्टर कर लोगे ना, तो जिंदगी में आपको किसी के आगे कभी ये नहीं होगा कि यार आप पैसे के लिए यहाँ कहीं परेशान हो रहे होगे। ठीक है, बिकॉज क्या है, आप एक चीज को मास्टर कर चुके हो। लेकिन इसको मास्टर करने के लिए ना ऐसा नहीं होगा कि आप सोचो कि 15 दिन में मास्टर हो जाएगा। इसके लिए टाइम लगता है भाई। और टाइम जो है ना, सबसे पहले उस टाइम देने से पहले आपको क्या चाहिए होगा, एक बिलीफ सिस्टम बना होना चाहिए कि हाँ यार ये जो चीज है वो मेरे लिए काम करती है। वही मैं आपको टेलीग्राम पे अपने डेली पोस्ट करके यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि हाँ यार चीजें काम करती हैं। ओके, आ जाओ एक बार मैं आपको टेलीग्राम दिखाता हूँ। जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया हुआ टेलीग्राम, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लग रहा उधर आपका। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिलेगा। दिखाऊंगा आपको कैसे कैसे चीजें जो है काम करती है। मैं दिखाता हूँ आज आराम से आपको ले जाके। देखो ये कल की डेट है ना, यहाँ पर आप देख रहे हो ये आपकी 29 फेब जो है उसकी ये डेट है। और यहाँ पर ये देखो, आप जाओगे ऊपर 29 फेब लिखा आ रहा है ना, ये रहा। ठीक है, तो 29 फेब में आप जाओगे तो यहाँ पर आपको मैंने क्लियरली बोला था कि 21900 जो है वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है, ये मैंने टेलीग्राम पे आपको बहुत अच्छे से लिखा था। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और डबल बॉटम यहाँ बना रहा है। ठीक है, कल मैंने वीडियो में भी आपको बोला था कि डेटा और प्राइस एक्शन दोनों ही हमारे साथ में है। ठीक है, अगर एक भी चीज ढीली पड़ रही है तो दिक्कत आ रही है। डेटा भी हमारे साथ में खड़ा हुआ है कि वहां पर क्या हो रहा है, निफ्टी में पैसा लग रहा है। ठीक है, निफ्टी में पैसा लग रहा है, प्लस में क्या हो रहा है, प्लस में हमारा जो प्राइस सेक्शन है वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि यार भाई प्राइस सेक्शन बोला है कि यहाँ पर डबल बॉटम बनना है। ठीक है, यहीं पे पहले जो है मार्केट एकदम से, मैंने आपको परसों भी दिखाया था कि एकदम से ये देखो, ये रेड बड़े टाइम फ्रेम के अंदर, जिन लोगों ने परसों का वीडियो भी देखा है ना, जहां मैंने आपको 75 मिनट्स 125 मिनट्स निकाल के दिखाए थे कि यार देखो यहाँ से वापस मार्केट अगर यूं गिरा है तो फिर एकदम से ऊपर आया है। सेम एज इसी कंडीशन से मार्केट ऊपर जा सकता है। लेकिन आप लोग क्या है, आप लोग अभी देखो आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप क्या करो, आप एक्सक्यूज देते रहो, आप मेरे ऊपर शक करते रहो कि यार पता नहीं काम करता है नहीं करता है। यार कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, मेरा पैसा बनना है। ये आपको देख लो, आपके सामने मैंने ये भी डाला था कि निफ्टी 20 में आराम से ये चीज मैंने डाली आपके सामने। ठीक है, ये देखो यहाँ पर मेरा कुछ 25,000 पे कुछ बनने। ठीक है, ये सिर्फ एक निफ्टी 20 का है। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग चीजें हैं जो हम करते हैं, ऑप्शन बाइंग है, सेलिंग है। ठीक है, ईटीएफ की ट्रेडिंग है, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, सब चीजें हो रही हैं, सब चीजें कर रहे हैं। मेरा चीजों को ऊपर डाउट करने से अच्छा अगर आप ये फोकस करो कि यार मैं खुद कैसे ग्रो हो सकता हूं, वो आपके लिए ज्यादा पॉजिटिव होगा। ठीक है, आज मैंने स्टॉक्स भी डाले तो सारे स्टॉक्स ऑलमोस्ट परफॉर्मेंस दिया, आप देख पा रहे हो। डिक्सन ने देखो एकदम शार्प मूव दिया है। मैंने इधर ही आपको बताया था कि हेड एंड शोल्डर बनना है, और एक हेड एंड शोल्डर देखो कितना शार्प मूव है यार। 4.75% का मूव एक ही दिन में। मैं ये नहीं कह रहा कि यार देखो सारे स्टॉक चलते हैं, मेरे स्टॉक को भी स्टॉप लॉस नहीं मिलते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टॉप लॉस होता है। ठीक है, आई एग्री। मैं हमेशा आपको बोलता हूं प्राइस एक्शन को एज अ सेटअप यूज मत करो। देखो सिंपल बात समझो, एज अ सेटअप हमें यूज नहीं करना है उसको, है ना। प्राइस एक्शन को हम हमेशा एज अ टूल यूज करते हैं। ठीक है, एज अ टूल की एक कंफर्मेशन टूल है कि हाँ यार अगर हम प्राइस एक्शन को मिक्स कर देते हैं किसी चीज के साथ तो हमारी जो कंफर्मेशन है ना वो बढ़ जाती है। ठीक है, अगर मैं प्राइस एक्शन को एज अ टूल यूज करूंगा तो वो मेरे लिए बहुत ज्यादा, प्राइस एक्शन एक टूल है ना। उसके साथ हम डेटा को यूज कर सकते हैं, उसके साथ हमको इंडिकेटर मिक्स कर सकते हैं, उसके साथ हम और ओआई का डेटा मिक्स कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं हम उसके साथ मिक्स करते हैं। तो हमें जो है अपना एक रिजल्ट मिलते हैं जो हम पॉजिटिव रिजल्ट होता है। ठीक है, तो ये चीज है। आपको यहाँ पे मैंने डिक्सन का भी बताया था, डिक्सन एकदम शार्प मूव के 4.75% से ज्यादा आज भाग गया एक ही दिन में। ठीक है, तो आपको अगर महीने में ऐसी 10 ट्रेड मिलती हैं, ठीक है, मैं आपको बोलता हूँ आपको टोटल 30 ट्रेड लेते हो और आपको ऐसी 10 नहीं, चलो आपको 5 ट्रेड भी महीने में ऐसी मिल जाती है जहां पर ऐसा बड़ा मूव आ जाए और उसको आप कैप्चर कर पाओ। बाकी के जो 25 ट्रेड्स के अंदर आपको हो सकता है, उस 25 में से हो सकता है 15 में आपको लॉस भी लग जाए, एक आध परसेंट का आपको लॉस भी लग रहा है। ठीक है, क्योंकि यार नॉर्मल सी बात है, हमारा स्टॉप लॉस छोटा होता है, आप कभी भी देख लेना, और मेरा जो प्रॉफिट होता है वो आप कभी भी देख लेना, वो हम 3% यार 1:3 के पीछे ही भागते हैं। आप जाके बैक टेस्ट कर लो। ठीक है, मैं यार आप लोगों को कोई इतना ऑप्शन बोलेगा नहीं कि हाँ जाके आप बैक टेस्ट कर लो, आप जाके बैक टेस्ट कर लो। ठीक है,
जो स्टॉक्स डाले हैं मैंने, वो हालांकि देखो जो भी डाले हैं मैंने स्टडी पर्पज से डाले हैं। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, मैं जो भी आपको देता हूँ ना, आप यहाँ पे अगर इसको रिकमेंडेशन, उनको कॉल बिल्कुल मत समझना, ये बाई सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये जो भी है आपको सिर्फ एजुकेशन, एनालिसिस और आपको एक ट्रस्ट बिल्ड कराने के लिए कि हाँ यार प्राइस एक्शन काम करता है, बस ये फैक्टर्स है। आई एम नॉट सीबी रजिस्टर्ड, तो आप बिल्कुल ध्यान रखना, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही कोई भी ट्रेड लोगे, ठीक है। यहाँ कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं दी जाती। आप इसको फोकस करो कि आप अगर सीखते हो, मैंने आपको ये भी याद डाला था कि लोग ना मल्टी बैगर टिप्स के पीछे भाग रहे हैं, ऑप्शंस की टिप्स के पीछे भाग रहे हैं, स्टॉक रिकमेंडेशन मांग रहे हैं, जबकि उन्हें फोकस कहाँ करना चाहिए, यार सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है, कैसे हम डेटा को समझ सकते हैं, कैसे हमें राइट माइंडसेट के पीछे भागना है, इन चीजों को पीछे भागोगे। और ये चैनल 2024 के अंदर, ठीक है, अगर आप साथ रहे 2024 में, देखो मैं आपको, जो लोग साथ में है ना, मुझे पता है कुछ मेरे पास कुछ 100 लोग हैं इस चैनल में जो रियल में सीरियस हैं, उन लोगों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं भाई, उनके साथ तो मैं चलूंगा। और 2024 के अंदर उनकी साइकोलॉजी और सेटअप्स जो है वो धीरे 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 दिन बाई दिन इंप्रूव होंगे, दिस इज माई प्रॉमिस। अब आप देख लो आपको कैसे करना है, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में बताना कि हाँ सर हम जो हैं वो हम सीरियस हैं चीजों को समझने के लिए। तो वापस से आते हैं यहाँ पर, और बोला था मैंने ओपनली, ठीक है, इधर जब बताया था कि यार कल मैंने यहाँ पे बोला, मैंने यहाँ पे एक डबल बॉटम जो है बना और देख पा रहे हो आज क्या शार्प मूव है, ठीक है। ये होता है यार शार्प मूव, है ना, ये नहीं है कि आप कुछ भी कर रहे हो, ये है शार्प मूव। इसे बोलते हैं शार्प मूव, जहां पर हम बोलते हैं कि मार्केट 2%, मैं इसको नहीं मानता शार्प मूव, क्योंकि इसकी इंटेंसिटी और एक इसकी इंटेंसिटी में जमीन आसमान का अंतर है, ठीक है। इस बात को आप समझोगे नहीं, अभी अभी थोड़ा टाइम लगेगा। बिकॉज क्या है कि जब एक पैसे वाले इंसान को, एक जो प्रो है, ठीक है, उसको खरीदना है ना, वो अपने लेवल पे लेके जाता है पहले प्राइस को। वो ऐसे नहीं करता कि वो कहीं भी खरीद लेगा। अगर प्रो को खरीदना है ना, वो पहले प्राइस को लेके जाता है अपनी जगह पे। कल आप प्रो की बाइंग देखोगे, 8% खरीदा है प्रो ने कल, 8% से भी ज्यादा, ठीक है। तो प्रो जब खरीद रहा है ना, वो अपने प्राइस पे जाके खरीद रहा है, वो अपने प्राइस पे लेके आता है, ठीक है, कि मुझे इस प्राइस पे खरीदना है। 21,900 जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। बिकॉज क्या है, वहां पर प्रो की बाइंग अच्छी खासी है। दिस इज द रीजन कि जो डेटा है वो सपोर्ट कर रहा है, प्राइस एक्शन है वो सपोर्ट कर रहा है, तब जाके हम बोलेंगे कि हाँ यार दिस इज द बेस्ट जगह। अब देखो ऐसा नहीं होता, अगेन ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि हाँ ये यहां से नीचे नहीं जा सकता, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा यहां से नीचे नहीं जा, मैंने कल भी बोला था यहां से नीचे जाता है तो 21,700 हमारे लिए सपोर्ट है ना। झूठ बोलने वाला काम नहीं है, देखो झूठ बोलने के लिए 50 और चीजें हैं, चैनल्स हैं, अलग अलग दुनिया है अपना। यहाँ पर अगर मैं आपको सच बोल दूंगा तो मेरे ख्याल से ज्यादा आप कनेक्ट करोगे चीजों से, ठीक है। 21,700 मैंने बोला था कि यहाँ से अगर मार्केट थोड़ा सा भी रेड कैंडल बना के नीचे आता है तो हम 21,700 देख सकते हैं। जो झूठ बोलने वाली क्या बात है, जो बोला था वो बोला था, आप जाके चेक कर लेना। अगर यहाँ से मार्केट अगर रेड कैंडल बना के नीचे तोड़ता है तो नीचे 21,700 की जगह खड़ी थी। मैं ये नहीं कह रहा कि यार 21,700 आ नहीं सकता था, लेकिन ये हाई प्रोबेबिलिटी क्या थी, कि हाई प्रोबेबिलिटी थी कि यार यहाँ से मार्केट जो है वो घूम सकता है इस जगह से, ठीक है। और कल मैंने इस चीज को बोला भी था कि यार मेरे हिसाब से मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। अगेन अगर नीचे आता है तो हम 21,700 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अदरवाइज यहाँ से ही घूम जाएगा, ठीक है। और पूरा वो यहाँ से घूमा और आप देख पा रहे हो क्या हुआ है, ठीक है। 21,300 का टारगेट मैंने इतनी जल्दी नहीं सोचा था, जैसे इसने जो आपने देखा होगा यहाँ पे आ चुका है। अब बात करते हैं आगे की भाई, ठीक है, आगे क्या हो सकता है। तो आगे देखो सबसे पहले तो हम 21,400 देख पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, अब थोड़ा सा मार्केट थमेगा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा बेस बनेगा, सिंपल सी बात है। अब जो कल या मंडे का जो जो सैटरडे है ना, कल से हमारा ट्रेडिंग सेशन है जो आप लोगों को पता होगा। मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ उसमें, मैं आपको सिर्फ शाम को जो होगा वो बता दूंगा, मैं उसमें कोई ट्रेड वगैरह नहीं करूंगा, साफ सी बात है। लेकिन जो मुझे कल मंडे और सैटरडे का जो टाइम लग रहा है उस हिसाब से मार्केट थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकता है। और इस लेवल पे, कौन सा लेवल है सर, ये जो लेवल है आपका, इस लेवल पे आ सकता है, ठीक है, इस लेवल पे आ सकता है। ये जो लेवल, मैं आपको थोड़ा सा इसको मार्क कर देता हूं ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये जो लेवल है आपका, है ना, यहाँ पर हम आते हुए और एक छोटा सा सपोर्ट लेते हुए दिखेंगे, ठीक है, 22,300 का, ठीक है। अभी हम थोड़े से 20-25 पॉइंट ऊपर हैं, ठीक है। यहाँ पर हम सपोर्ट लेंगे, थोड़ा देर बेस बनाएंगे, और इसको जब हम बेस बना देंगे, क्योंकि अभी ये सिर्फ एक भाग रहा है ना, अभी ये बेस नहीं बना है, ठीक है। बेस बनने में और भागने में जमीन आसमान का अंतर है, इस बात को समझ लेना भाई लोगों, है ना। ये अभी सिर्फ भागा है, इसने एक लेवल तोड़ा है, अब ये बेस बनाएगा, ठीक है। जैसे मैं बताता हूँ, जब भी आप एक टाइम स्पेंड करता है ना, एक दिन निकालता है, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि अब ये जो दिन है वो एक टाइम पास वाला दिन आने वाला है। तो ये जो कल वाला जो दिन आएगा और मंडे जो होगा वो सिर्फ एक टाइम पास वाला दिन होगा। मार्केट कहीं आपको ज्यादा मूवमेंट करता हुआ नहीं दिखेगा, यहीं पे आपको 12,300 फिर ऊपर इधर यहीं पे दिखेगा बस आपको, ठीक है। 22,300 को अब हम एक सपोर्ट पहले बनाएंगे, अभी ये सपोर्ट है नहीं है,
अभी पहले हम उसको क्रिएट करेंगे। आपने यहाँ पे भी देखा, यहाँ से टकरा के बस मार्केट नीचे आया था। अब ये एक बार हमें क्लोजिंग मिल जाए, ठीक है, ये क्लोजिंग मिल चुकी है वैसे, और अब हम इसको एज अ बेस बनाएं थोड़ा सा, तो हम बोलेंगे कि सपोर्ट हो चुका है। उसके बाद जैसे ही एक फ्रेश बाइंग आएगी, फिर हम बोलेंगे कि 22,500 के लिए मार्केट जो है रेडी है, और फिर हम 22,500 तक मार्केट को जाते हुए देख रहे होंगे, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं जर्नी है अभी मार्केट के लिए। अभी मुझे जो लग रहा है मंडे और सैटरडे जो कल का सेशन है थोड़े बहुत देर का, उसमें और मंडे के अंदर मैं जो सोच पा रहा हूँ, थोड़ा सा हमें प्रॉफिट बुकिंग हल्की सी यहाँ पे, या फिर बोलो बेस का फॉर्मेशन, और 22,300 से थोड़ा नीचे ऊपर बस ये करते हुए हम देखेंगे आने वाले 1-2 दिन, ठीक है। उसके बाद जो है, अगर मार्केट देखो, अब गैप अप ओपन मुझे नहीं लगता मार्केट ऊपर गैप अप होगा, क्योंकि यार बहुत ज्यादा एकदम से बढ़िया मूव आ चुका है, तो अब गैप अप ओपन के होने के चांसेस थोड़े से कम हैं, ठीक है। नीचे गैप डाउन ओपन होता है तो वही 22,300 को सपोर्ट लेगा। ये चीजें आपको मेरे ख्याल से मैंने डिस्कस कर ली अच्छे से। तो निफ्टी का एनालिसिस आपको कैसा लगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। जितना मुझे लग रहा है, मतलब अब जो है 2-1 दिन जो है बस एक टाइम पास और ये बेस बनाने की कोशिश करेगा 22,300 को, ओके। अब आते हैं सीधा बैंक निफ्टी पर, ठीक है। बैंक निफ्टी क्या कर सकता है और क्या कर रहा है वो हम देख लेते हैं। ये बैंक निफ्टी है भाई, बहुत प्यारा ब्रेकआउट दिया। मैंने कल क्या बोला था, ठीक है, मैंने कल बोला आपको कि जब देखो, मैंने कल यहां तक का बोला था कि यार यहां से यहां तक जा सकता है, ये जो लेवल था यहां तक मैंने बोला था यहां तक जा सकता है। लेकिन जब यहां से ब्रेकआउट हो गया, मैंने कल भी आपको बोला, जब यहां से ब्रेकआउट हो गया, ये जो ट्रायंगल है, 1-2, कल की वीडियो जाके सुन लो भाई, 3-4, ठीक है। जब भी बोलता हूँ काम इतनी दिल से करो ना, इतने मेहनत से करो ना, इतने जज्बे से करो ना, ये काम करने में भी मजा आए, इसको बोझ मत समझो, है ना। ये बोला 2, है ना, 3, इधर देखो 4 टाइम, ये यहाँ पे बहुत तगड़ा ये लाइन बनी हुई है, बहुत तगड़ा वो था रेजिस्टेंस। तोड़ा देखो किस लेवल पे था, है ना, तोड़ने की इंटेंसिटी देखो, इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल, है ना। जब इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी थी, यही मैंने बोला है, इसके बाद मैंने आपको बोला था, है ना, यहाँ पर बोला है आपको कि पहला दूसरा मेरा वो था कमेंट यहाँ पे कि देखो यहाँ पर, है ना, यहाँ पर ही मैंने बोला था यहाँ पे देखो ब्रेकआउट हो रहा है, और यहाँ से एक अच्छा मूव जो है औसम मूव दिखा सकता है, यहाँ तक का मूव था, ये मैंने कल भी आपको बताया था। और उसके बाद देखो यहाँ पर आप देख पा रहे हो बड़े आराम से, ये देखो पूरा इसने यहाँ तक का मूव, 47 के टारगेट था मेरा, 47 के से भी ज्यादा इसने 47,200 तक हम पहुंच गए, ठीक है, 47,200 तक हम पहुंच गए। ये है, इसे बोलते हैं पावर ऑफ बैंक निफ्टी, ठीक है, इसे बोलते हैं पावर ऑफ बैंक निफ्टी। आप चाह के भी ना चीजों को अगर आप फोकस के साथ देखोगे ना, आप चाहोगे ना कि यार भाई अगर चीजें होनी है तो बड़े आराम से होंगी, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर आप चाह लो कि प्राइस एक्शन मेरे आपके लिए काम करेगा, तो प्राइस एक्शन आपके लिए काम करेगा, कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। धीरे धीरे उसके अंदर चीजें ऐड होती जाएंगी, लेकिन प्राइस एक्शन को एक बार मजबूत कर लोगे तो बहुत जगह पे काम में आने वाला है, बहुत जगह पे, इस चीज को समझ लो, ठीक है। तो ये आपके बाद ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आने के बाद इस आप अब यहाँ तक का हमारा टारगेट था जिसने पूरा कर दिया, है ना। अब आगे क्या सर, आगे क्या हो सकता है, यहाँ तक का टारगेट था जो पूरा हो चुका है ना, और मैं देखूं तो यहाँ तक का टारगेट है और ये पूरा अपना कंप्लीट है ना। अब आगे क्या हो सकता है देखने वाली बात है, आगे थोड़ा सा अब हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, बिकॉज क्या है, यहाँ पर मार्केट रुका था, यहाँ पर मार्केट रुका था, यहाँ मार्केट रुका था, अब यहाँ पर मार्केट आके रुका है, ठीक है। ये आपके लिए एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस जोन है। अब इसने इसको ऊपर आके क्लोज नहीं दिया, इस पूरे उसमें ये क्लोज नहीं हुआ, ठीक है। अगर क्लोज हो जाता तो बहुत अच्छी बात थी, इसने उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है ना। अब क्लोजिंग नहीं दी है तो थोड़ा सा परेशान हो सकता है। और लेवल कौन सा आ सकता है परेशान होते वक्त हमें जो लेवल दिख सकता है वो लेवल है ये, ठीक है। कौन सा लेवल है सर, 47,000, ठीक है, 47 के, है ना। ये हमें कल थोड़ा सा आके हुए इस लेवल पे आते हुए दिख सकता है, ठीक है। यहां से ट्रेवल करता हुआ हल्का सा 47 पर एक बार जो है ब्रेक लेगा, इसको बनाएगा बेस, है ना, इसको एक बेस फॉर्मेशन होगा। बेस फॉर्मेशन मतलब थोड़ा मार्केट इधर टाइम पास करेगा, जब ये टाइम पास करेगा उसके बाद जब ये टाइम पास करके ब्रेकआउट देगा ऊपर के, तब हम एक फ्रेश मूव देख रहे होंगे जो 47.5 के पे लेके जाएगा, ठीक है, जो 47.5 के पर हमें लेके जाएगा। वीडियो पसंद आती है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक किया करो भाई, आलस मत करो लाइक करने में, ठीक है। आप देखो, आप लोग आलस करोगे, मेरा मोटिवेशन डाउन हुआ ना, तो मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। मैंने पहले भी किया हुआ, आप लोग जानते हो, वीकली, ठीक है, वीकली याद है सबको, जो लोग पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, 1% वीकली इनकम याद है, 20 बार लगातार वीक में सक्सेसफुल हुए थे हम लोग। और वो मैंने बंद की थी बिकॉज ऑफ इसलिए क्योंकि आप लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। आप लोगों का इंटरेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप नहीं लोगे मुझे कोई शौक नहीं है, ठीक है। आप लोग इंटरेस्ट लोगे, मैं आपको अपना सब कुछ देने के लिए रेडी हूँ, ठीक है, मेरा मेहनत मैं आपको देने के लिए रेडी हूँ, लेकिन आप लोगों को अपना सपोर्ट जो है वो दिखाना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज आई होप ये चीज आपको पूरे अच्छे से समझ में आ रही है। उसके बाद हम देख रहे हैं स्टॉक्स, ठीक है। अगर मैं स्टॉक देखूं तो निफ्टी आपके सामने समझ में आ गया, निफ्टी आपको कौन सी जगह पे काम कर रहा है वो आपको समझ में आ गया। बैंक निफ्टी आपको क्लियर पूरा समझ में आ गया, वीडियो को लाइक कर दो यहाँ तक। अब हम आते हैं सर, कोई अच्छे स्टॉक्स बता दो जिनके अंदर अच्छा ब्रेकआउट जो है हो रहा है, ठीक है।
तो देखो सबसे पहले आपका सामने आ रहा है एटीजीएल, अडानी का भाई बहुत अच्छा स्टॉक है। आप देख रहे हैं बहुत अच्छा जो है ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है डेली टाइम फ्रेम के अंदर, ठीक है, ये डेली टाइम फ्रेम है। और यहाँ पर देख पा रहे हो एक, आप इसको अगर थोड़ा सा जूम आउट करोगे तो ये एक फ्लैग पैटर्न भी है, ठीक है, ये क्या है, एक फ्लैग पैटर्न भी बना रहा है ना। यहाँ पर ये देखो एक पूरा फ्लैग पैटर्न है, और ये यहाँ से ऊपर फिर नीचे ये पूरा ट्रायंगल पैटर्न भी बना रहा है। तो यहाँ पर आप एटीजीएल में देख रहे हो बहुत अच्छा ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पर एक पूरा एक फ्लैग पैटर्न भी है और ट्रायंगल भी है, और आप इसको थोड़ा सा जूम करके देखोगे तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, यहाँ पर ये देखो एक टाइम यहाँ पर रुका, फिर सेकंड टाइम यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, फिर थर्ड टाइम यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, फिर फोर्थ टाइम यहाँ पर रेजिस्टेंस, तो फोर्थ टाइम चारों टाइम बहुत अच्छे से इस पर रुक रहा है। इधर देखो सपोर्ट यहाँ पे है, एक आपका सपोर्ट इधर है, यहाँ पे आपका सपोर्ट है पूरा, यहाँ आपको सपोर्ट है, और अब देखो यहाँ पे ब्रेकआउट आने की पूरी संभावना है। अगर यहाँ पे एक अच्छी बड़ी ग्रीन कैंडल, जैसे आज आप बैंक निफ्टी की कैंडल देखो है ना, वैसी प्यारी सी ग्रीन कैंडल तोड़ती है तो आराम से हम लोग लेवल देखेंगे 1200 का, है ना। सबसे पहले जो लेवल आएगा वो 1200 का लेवल आएगा, बहुत शार्प आ सकता है। अगेन कोई बाई सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, आई एम नॉट सीबी रजिस्टर्ड, आपको फाइनेंशियल एडवाइजर से बिना कंसल्ट किए कोई ट्रेड नहीं लेना, ठीक है। आपको यहाँ पर जो कुछ बताया जा रहा है वो एक एनालिसिस और लर्निंग पर्पज से बताया जा रहा है, ठीक है। बहुत शार्प मूव आएगा, अगर आया तो बहुत अपने आराम से हम 1200 तक के इस लेवल को देख सकते हैं, अगर इसके अंदर एक अच्छा ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट होता है। देखो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप जाके बैठ जाओ, हमें वहां पे ऑब्जर्व करना होता है, ठीक है। मैं अगर यहाँ पर आपको कोई स्टॉक बता रहा हूँ तो वो आपको लर्निंग पर्पज से बता रहा हूँ, आपको एनालिसिस पर्पज से बता रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन के लिए सिखा रहा हूँ कि आप जिंदगी में कभी दूसरे मौके पे ऐसा स्टॉक मिलेगा तो वहां पे हमें कैसे जो है देखना, पहले आप देखो ना, ठीक है। आपको मैंने लगभग 50 स्टॉक बताए हैं, ठीक है, और उनके रिजल्ट आप देखो, जिन्होंने ब्रेकआउट दिया है उनके रिजल्ट्स क्या है। मेरे पे विश्वास मत करो ना, कौन कह रहा है आपको मेरे पे विश्वास करो, मतलब बिल्कुल बिलीव करने की जरूरत नहीं है। मार्केट के अंदर ना किसी को बिलीव मत करो भाई, साफ सी बात है ना, ये बात ध्यान रखो। लेकिन आप सीखोगे ना तो बहुत मजा आएगा, ठीक है। यहाँ तक ये ट्रायंगल पैटर्न बहुत अच्छा ब्रेकआउट दे सकता है, और आने वाले टाइम पे एक अच्छा लेवल जो है हमें देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। फिर आपका जो दूसरा स्टॉक है वो है श्रीराम फाइनेंस। भाई ये जो स्टॉक है इसके अंदर मूव आने की संभावना इसलिए भी है बिकॉज ये अब निफ्टी 50 का हिस्सा बन चुका है। पहले यहाँ पे यूपीएल हुआ करता था, लेकिन अब जो रिसेंट जो कल मीटिंग हुई थी उसके अंदर यूपीएल को हटा दिया है और श्रीराम फाइनेंस की एंट्री हो गई है। श्रीराम फाइनेंस जो है अब एक निफ्टी 50 का हिस्सा बन चुका है, और बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, अच्छी एनबीएफसी है, कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ देखोगे तो प्रॉपर बहुत अच्छा एक अपना हेड क्या बोलते हैं ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है। यहाँ देखो रोका था एक बार, यहाँ रोका 2 बार, यहाँ रोका 3 बार, यहाँ रोका चौथी बार, 4 टाइम रुक चुका है। इधर देखो सपोर्ट भी इसने बहुत अच्छा लिया है, नंबर 1 नंबर 2 सपोर्ट, नंबर 3 सपोर्ट लिया हुआ है यहाँ पे, नंबर 4 का सपोर्ट यहाँ पे है। तो बहुत अच्छा सपोर्ट जो है बिल्डअप हो चुका है। यहाँ से अगर ब्रेकआउट आता है तो एक बहुत शार्प मूव जो है हमें, बहुत अच्छा मूव जो है हम ऊपर की साइड जाते हुए दिख सकता है। और लेवल्स कहाँ तक जाएंगे वो, अगर वो टूटता है तो लेवल्स जो है हमें 2700 के, ठीक है, या 2700 से भी ज्यादा 2800 तक के लेवल्स, क्योंकि आप इसका टारगेट यहाँ से देखोगे तो ऊपर की साइड ज्यादा है, तो अपने आराम से हम 2800 के टारगेट जो है इसके अंदर देख सकते हैं, ठीक है। अगर जैसे ही ब्रेकआउट आता है एक अच्छी ग्रीन कैंडल के साथ तो हम बड़े आराम से इस लेवल को तोड़ते हुए देख सकते हैं, क्योंकि अभी इसके अंदर ये श्रीराम फाइनेंस जो है निफ्टी 50 का हिस्सा भी बन गया, तो उसकी वजह से भी यहाँ पर जो है होल्डिंग्स बढ़ सकती है। तो अगेन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन इसको आप अपनी एनालिसिस और वॉच लिस्ट में रख सकते हो समझने और एनालिसिस करने के लिए। आई होप आज की वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो। देखो आप लोग शेयर करोगे तभी मेरा मोटिवेशन आएगा, साफ सी बात है ना। तो आप लोग शेयर करोगे, बहुत जल्दी हम FIS के डेटा को भी समझेंगे। सुबह 7 बजे ना आपके लिए एक नई वीडियो लेके आऊंगा, जहां पर हम पूरा एनालिसिस करेंगे निफ्टी को, बैंक निफ्टी को, और डेटा क्या कह रहा है उसको पढ़ेंगे। FIS का डेटा कह रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर बाई सेल हुआ है, कितना हुआ है, क्या हुआ है, ये सब चीजें हम लोग जो है सुबह 7 AM की वीडियो में समझे करेंगे। उसके लिए लेकिन मुझे चाहिए 21 के, साफ सी बात है। आप लोग नहीं करोगे जब तक मैं नहीं करूंगा, है ना। आप लोग शेयर कर दो, आप लोग लाइक करो, आप वीडियोस की रीच बढ़ाओ, अपने आप चीजें अपने आप होंगी, ठीक है। ये चीज कर दो, जिन लोगों ने सीरियस है वो लोग ये काम कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अपने ग्रुप्स में शेयर करो, सब काम होगा, ठीक है। आई होप आज का पूरा लर्निंग आपको अच्छी लगी हो, लर्निंग अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।